Good morning to all the students of class 7th. Today in social I am going to teach you lesson number 1 of geography, we and our environment. Okay, so environment is a word that you all are very familiar with that word. You all know that surroundings और हमारे आसपास की चीजें environment होती है, वातावरण होता है. Okay. Our planet Earth supports a wide diversity of life including humans and a host of plants and animals. हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट है, वो क्या करता है, एक वाइड डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट तरह की चीजों का एक घर है. ऑब्वियस सी बात है, अगर अर्थ पे ह्यूमंस रहते हैं वैसे के वैसे प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं. These organisms are dependent on the environment to fulfill their needs. और ये जो humans हैं, plants हैं, animals हैं, ये किस पे dependent है? Obvious सी बात है, environment पे dependent है. Man is also constantly interacting with the environment in order to fulfill his needs. Humans, इंसान, आदमी क्या करता है कि अपनी नीड्स पूरी करने के लिए एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट, और हम इंटरैक्टिंग करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं. ठीक है, हम इंटरैक्ट होते हैं एनवायरमेंट से. These needs include oxygen for breathing. ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए चाहिए होता है. फूड एंड शेल्टर, फूड और खाना, हमें खाना और रहने के लिए चाहिए होता है. इन एडिशन टू द सोशल नीड्स लाइक कम्युनिकेशन. सोशल नीड्स मतलब सामाजिक में कम्युनिकेशन मतलब हम लोग बातचीत के लिए ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट का सहारा लेते हैं. ठीक है, चाहे वो टेलीफोनिक हो, चाहे वो मेल्स हो, चाहे वो लेटर्स हो. ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर एक्सेट्रा. चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, ऑब्वियसली बात है अर्थ पे ही तो बनी हुई है, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स जो भी हैं. ठीक है, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, ये सब भी हमारी अर्थ से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड है. ठीक है, द थिंग्स दैट मैन रिक्वायर्स फॉर हिज सर्वाइवल एंड कंफर्ट आर कॉल्ड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्या होती हैं? जो एक इंसान को अपनी जीवन जीने के लिए, जो सर्वाइव करने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो चीजें चाहिए रहती है, उन्हें क्या कहा जाता है? रिसोर्सेज कहा जाता है. Maintaining the natural resources of the environment and their careful use is called conservation. Conservation क्या होता है? हमें जो natural resources हमें मिले हुए हैं, ठीक है, हम उन्हें कैसे maintain करके चलते हैं. बिकॉज अगर natural resources खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक disadvantage है ना. तो उन चीजों को बचाकर चलते हैं. environment से related चीजों को जब हम carefully use करते हैं, that is known as conservation. Environment is defined as the surroundings in which an organism lives. In other words, everything around us and affecting us is called environment. Environment क्या होता है? Environment की definition क्या है? कि हमारे सराउंडिंग में जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव जंतु हैं, ठीक है, वो हमारे सराउंडिंग में है, और एवरीथिंग अराउंड अस, जो चीज हमारे आसपास है वो हमें अफेक्ट कर रही है, दैट इज नोन एज environment. There can be two classified major components of environment. First one, natural environment. Okay, what is natural environment? The environment that consists of all objects created by nature is called natural environment. ऐसा environment जो बिल्कुल nature से बना हुआ है, ठीक है, जिसमें कोई भी human made interference नहीं है. Okay, वो जो environment पूरा totally nature based है, that is natural environment. Natural environment comprises land, water, air, plants and animals. Human-made environment. Human-made environment means the environment which is created by human beings. ऐसा environment जो किसने बनाया है? Human beings ने बनाया है. Human beings के द्वारा बनाई गई चीजों को, वातावरण को क्या कहा जाता है? Human-made environment. Agriculture, industries, transportation, parks and etc.